सभी मित्रों से निवेदन ये है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर सड़क पर अफसर नहीं गिना सकते, अगर आप में मरने का जज्बा नहीं है तो आपका नाम नहीं हो सकता। आप अपने घर में बैठ करके मीटिंग करते रहो, चुपचाप आप गुलामी करते रहो, आप चुपचाप जूते उठाते रहो। अगर जी हजूरी मैंने भी की होती तो मैं भी मंत्री बन जाता। जी हजूरी करने वाले मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ताकत नहीं हो सकती। दोस्तों, यदि आपको आगे बढ़ना है, आपको ताकत लेनी है, तो अपने लोगों के पीछे आपको चलना ही पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को चलना पड़ेगा। आज मैं प्रशंसा करना चाहूंगा नीलम आजाद की, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा महेश कुमावत की, जिन्होंने संसद में कूदकर ये दिखा दिया कि कुम्हार के बेटे भी आज भगत सिंह है। उन्होंने धुएं के गुब्बार छोड़े। और ये बात दूसरी है, आज समाज के लोग कुछ नहीं जानते होंगे, उस बेटी ने आज जो जेल काट रही है वो हमारी बेटी थी, हमारा खून था, हमारे प्रजापति समाज का खून था, कुम्हार का खून था, जो उबाल ले रहा था लगातार। 42 साल तक उसे कुछ नहीं मिला। 42 साल तक पढ़ाई करने के बाद जब कुछ नहीं मिला, बेरोजगारी में आकर के उसने संसद में बम फेंके धुएं वाले। वो कौन थी? वो नीलम आजाद मेरे समाज की बेटी थी, मेरी बहन थी, और उस समाज के उस बेटी के लिए हमने संघर्ष नहीं किया। महेश कुमावत कौन है? वो नागौर जिले का रहने वाला एक कुम्हार का बेटा है। उसने संघर्ष किया और उसने सरकार को बता दिया कि कुम्हार कोई लल्लू पंजू गधे हाँकने वाला नहीं है। कुम्हार आज भी वही राजसी खून लिए हुए है। ये बात दूसरी है, तुमने गुलामी के वक्त उन पर गुलामी कराई, और आज दारा सिंह प्रजापति ने जिस तरह जोश भरने का काम किया, मेरा मन गदगद हुआ। इसलिए मैंने आपके सामने बोला। दोस्तों, मैं एक न्यूज चैनल चलाता हूँ, डीपीएन लाइव न्यूज है, आप सभी देखते होंगे, बहुत सारे लोग देखते होंगे। मैं हमेशा समाज की बात करता हूँ, समाज के इतिहास की बात करता हूँ, समाज के उन मुद्दों को निकाल कर लाता हूँ जो दबे हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, नीलम आजाद कौन है? नीलम आजाद प्रजापति समाज की बेटी है, और महेश कुमावत भी प्रजापति समाज का है। ऐसे लोगों की आवाज उठानी बहुत जरूरी है। वे हमारे समाज का खून है, हमारा खून है, हमारे भाई हैं, और उनके लिए कट मरना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हमें सड़कों पर ही निकलना पड़ेगा। सड़कों पर धर्मवीर जी कह रहे थे अभी कि सीखे कुछ जाटों से, सीखे कुछ राजभरों से। अरे मैं तो प्रेमचंद की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। वो आदमी अकेला होकर घूम तो रहा है, कम से कम उसकी हिम्मत तो देखिए। एक टोपी हमारे बीच में बैठी है और प्रेमचंद की बैठी है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? रमेश प्रजापति प्रेमचंद के अनुयायी है, देखिए टोपी लगाए हुए हैं। तो हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। श्यामपाल फौजी जी, ये तमाम लोग हैं जो समाज को ताकत प्रदान कर रहे हैं। ब्रजेश प्रजापति जी, मेला राम जी और फिरे राम जी तो युग पुरुष है। वास्तव में युग पुरुष अगर कहूं तो मैं फिरे राम प्रजापति को कहूंगा। सतवीर जी ने माइक और कैमरा इसलिए थमा लिया, इसलिए नहीं थमाया, इन्होंने रोजी रोटी चलानी है। हमने माइक और ये इसलिए नहीं थामा कि हमें रोजी रोटी चलानी है, क्योंकि मुझे पता था मेरे समाज की आवाज को कोई भी मीडिया दिखाती नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इस चीज लिए बात नहीं करते मुद्दे की कि उन्हें इससे रोजी रोटी कमानी है या इससे कुछ करना है। उन्हें समाज का वो दर्द जो मीडिया नहीं दिखाती है, उसको दिखाने के लिए ये उठाना पड़ा। वरना दिल्ली के जंतर मंतर पर दारा सिंह प्रजापति के साथ में हम भी उसी में कूदे थे, हम भी चढ़े थे, और हमने भी संसद का घेराव किया था उस समय। आपको याद होगा, सतवीर जी भी उसमें थे। लेकिन एक लाइन किसी मीडिया ने नहीं लिखी, किसी पेपर ने नहीं लिखा। उस समय हमें गुस्सा आया, और उस समय जिस समय हमारा समाज लगातार 5 लोगों को जलाया गया मैनपुरी में, आंखें भर आती है उस समय की। और धर्मवीर प्रजापति उस समय मंत्री थे, न्याय क्यों नहीं मिला? कन्हैया प्रजापति को, कुम्हार समाज के उस बेटे को कुछ ठाकुरों ने घर में बुलाकर मार दिया, और मैं ठाकुर के खिलाफ ना बोलूं, उसके खिलाफ ना लिखूं। खून उठता है ऐसी बातों से। और जो एक मेरे समाज का बेटा जिसका नाम मनीष प्रजापति था, गोरखपुर की धरती पर उसको मार दिया इन गुंडों ने, क्योंकि वो वेटर का काम करता था, उसकी आवाज नहीं उठती है गोरखपुर में। और मनीष जो वैश्य
समाज का था उसको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। और आज एक मंत्री हमारे बीच में आकर के कहता है नहीं नहीं प्रदर्शन नहीं करना, शांति से घर में बैठ जाना, हिजड़े बन जाओ तुम लोग सबके सब। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है, आपको इस सरकार का विरोध भी करना होगा और आपको लड़ना भी होगा, सड़कों पर लड़ना होगा। जब तक नहीं लड़ाओगे, जब तक लाइन नहीं फाड़ोगे, तब तक आपको पूछने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। जय दत्त प्रजापति। हमारे बीच में संगम जी आए, मुझे में आगे आ जाए।